पार्लियामेंट में आज अहम आईनी तरमीम पेश किए जाने का इम्कान। इजलास का 6 निकाती एजेंडा जारी। एजेंडे में आईनी तरमीम शामिल नहीं है। ज़राए के मुताबिक आईनी तरमीम ज़िमनी एजेंडे के तहत किसी भी वक्त इजलास के दौरान लाई जा सकती हैं। अदलिया से मुतालिक आईनी तरमीम आज पार्लियामेंट में पेश किए जाने की वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तस्दीक कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 65 साल से बढ़ाकर 68 साल करने और हाई कोर्ट्स के जजेस की मुद्दत मुलाजमत 62 साल से बढ़ाकर 65 साल करने की तजवीज़ शामिल होगी। जजेस तकर्रुरी के तरीक़ाकार में भी तब्दीली का इम्कान है। जुडिशल कमीशन और पार्लिमानी कमेटी को एक बनाने की तजवीज़ आईनी तरमीम का हिस्सा होगी। कौमी असम्बली का इजलास दोपहर 3 बजे और सेनेट का इजलास शाम 4 बजे होगा। आईनी तरमीम पर पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज शाम 7 बजे वज़ीर आज़म हाउस में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म आईनी इस्लाहात के बारे में पार्लिमानी पार्टी को एतमाद में लेंगे। इजलास के बाद अरकान को शाया भी दिया जाएगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए कानून व इंसाफ बैरिस्टर अकील मलिक का आईनी तरमीम की मंजूरी के लिए हुकूमत के नंबर्स पूरे होने का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा कि जजेस के रिटायरमेंट की उम्र में इजाफे की तजवीज़ ज़ेर गौर है, मगर इससे किसी जज की हक तलफी नहीं होगी। रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने से तमाम मौजूदा जजेस का फ़ायदा होगा। मौलाना फजलुर रहमान भी कह चुके हैं कि चीफ जस्टिस की तैनाती के लिए सिर्फ सीनियरिटी को नहीं देखना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि अगर हुकूमत ने उनके अरकान को डरा धमका कर अपने साथ मिलाया तब जाकर हुकूमत के पार्लियामेंट में नंबर्स पूरे होंगे। हुकूमत धौंस और जबर से ही नंबर्स पूरे करेगी। प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि एक शख्स को मुलाजमत में रखने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। तरमीम का मकसद मंजूर नज़र जज को ओहदे पर कायम रखना है। हर तरीके से सुप्रीम कोर्ट को मगलूब करने की कोशिश की जा रही है। असद कैसे ने कहा है कि हुकूमत अपने इत्तेहादियों से भी तरमीम का मुसवदा छुपा रही है। हमारे अरकान को अगवा करके और दबाव में लाकर 2/3 अक्सरियत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामान और अवाम में भरपूर मज़ाहमत करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा है कि आईनी तरमीम पर तहरीक इंसाफ के सिवा तमाम जमातों और आज़ाद अरकान का इत्तफाकी राय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। कौमी असम्बली में JUIF के बाद हुकूमत के पास सिर्फ एक वोट की कमी है। PTI वाले ऑफ द रिकॉर्ड हमसे कहते हैं कि ये तरमीम होनी चाहिए। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहसेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि पार्लियामेंट में जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो PTI के जलसे में हुआ वो भी नहीं होना चाहिए था। 19वीं तरमीम अदलिया की तरफ से गर्दन पर घुटना रखकर करवाई गई थी। JUIF और BNP मैंगल की अपने सेनेटर्स को किसी भी आईनी तरमीम का हिस्सा न बनने की हिदायत। सेनेट में JUI के पार्लिमानी लीडर मौलाना अताउर रहमान की खिलाफ वर्जी करने वाले सेनेटर्स को आर्टिकल 63A के तहत डी-सीट करने की वार्निंग। कहा कि अदलिया से मुतालिक मुमकिन तरमीम को अभी तक पब्लिक नहीं किया गया। JUIF के अरकान फैसले की पाबंदी करें और बगैर इजाजत किसी दस्तूरी तरमीम के हवाले से वोट ना करें। ज़राए BNP का कहना है कि जुडिशल पैकेज से मुतालिक किसी हुकूमती या निजी आईनी तरमीमी बिल की हिमायत नहीं की जाएगी। जज तैनाती से मुतालिक 19वीं तरमीम 18वीं तरमीम के सर पर बंदूक रखकर मंजूर करवाई गई। बिलावल भुट्टो का इंकशाफ। कहा फिलहाल अदलिया अपने लिए खुद ही जज मुकर्रर कर रही है। पीपल्स पार्टी काफ़ी देर से इस पर तनकीद कर रही है। बार काउंसिल और बानी PTI दौर के वज़ीर कानून भी इस पर तनकीद कर चुके हैं। जज तैनाती के लिए 18वीं तरमीम में जो तरीक़ाकार तय किया गया था वो वापस लाया जाता है तो ये अच्छी शुरुआत होगी, मगर फैसला एकतरफा नहीं, इत्तफाक़ी राय से करना चाहिए। अगर सियासी इंतकाम की रिवायत ख़त्म करनी है तो मिसाक़े जमहूरियत और नैब इस्लाहात की तरफ जाना होगा। नए मिसाक़े जमहूरियत के लिए भी तैयार हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि नंबर्स पूरे होंगे तो बिल पास करेंगे। बिल में इस्लाहात की बात है, मिलकर काम करना जरूरी है। हमें मुल्क का सोचना है, जाती मफाद का नहीं। जिन्होंने उन पर केस बनाया आज हम उनको वोट दे रहे हैं।
मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने लाहौर में इजलास बुला लिया। इजलास में पार्टी तंजीम साजी से मुतालिक मामलात ज़ेरे गौर आएंगे। इजलास आज दोपहर 2 बजे मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद किया जाएगा। सखर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे को सीपैक में शामिल करवाया जा रहा है। कराची से हैदराबाद तक एक और मोटरवे बनाई जाएगी जिसे बंदरगाह से मुंसलिक किया जाएगा। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी मनसूबाबंदी को सेक्रेटरी मनसूबाबंदी ने बताया कि रवा माली साल सालाना तरक्याती प्रोग्राम पर पहले ही 300 अरब रुपए कट लग चुका है। तरक्याती बजट 1400 अरब से कम होकर 1100 अरब रुपए रह गया है। खदशा है कि तरक्याती फंड्स में मजीद कटौती हो सकती है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिजली से चलने वाली गाड़ियों के हवाले से जामे फाइनेंशियल मॉडल पेश करने की हिदायत। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल से मुतालिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क में बिजली से चलने वाली गाड़ियों के फ़रोग के लिए हुकूमत तरजीही इक़दाम कर रही है। बिजली से चलने वाली गाड़ियों से पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की भी बचत होगी। बिजली से चलने वाली गाड़ियाँ माहौल दोस्त भी होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में ई व्हीकल्स की तैयारी से मुतालिक लाइसेंसेस के ज़ाब्ता कार को बेहतर बनाने की हिदायत। कहा ई व्हीकल्स की पॉलिसी से मुतालिक तमाम सूबों, विफाकी इकाइयों, स्टेक होल्डर्स से मुशावरत की जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में पिंक सॉल्ट से रेवेन्यू हासिल करने के लिए तजावीज़ का जायजा। पिंक सॉल्ट के लिए वैल्यू एडेड इंडस्ट्री लगाने का प्लान तैयार करने का भी जायजा लिया गया। वज़ीर आला पंजाब ने पिंक सॉल्ट की एक्सपोर्ट पर पेशरफ्त के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। मरीम नवाज की कान वर्करों की सेफ्टी यकीनी बनाने की हिदायत। खाम पिंक सॉल्ट की बरामद पर पाबंदी के लिए इक़दाम का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के प्लास्टिक बैग से पंजाब को पाक करने के एक्शन प्लान पर तेजी से काम जारी है। सरकारी दफातर की सतह पर प्लास्टिक फ्री की पॉलिसी पर अमल हो चुका। पंजाब को प्लास्टिक बैग से मुकम्मल तौर पर पाक करने की में अभी वक्त लगेगा। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगजेब की नो प्लास्टिक पॉलिसी पर अमल दरामद में मीडिया से ताउन की अपील। कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स की मदद से कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों से आहनी हाथों से निपटेंगे। 2 माह में 77 टन प्लास्टिक कब्जे में लेकर तल्फ किया गया। नो प्लास्टिक पॉलिसी पर सख्ती से अमल जारी रहेगा। कानून की खिलाफ वर्जी जहां भी होगी कार्रवाई करेंगे। £190 मिलियन रेफरेंस की समाअत आज अडयाला जेल में होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया जाएगा। रेफरेंस के आखिरी गवाह तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर आज जिरा होगी। रेफरेंस में मजमूई तौर पर 35 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड, 34 पर जिरा हो चुकी। अदालत ने आज आखिरी गवाह पर जिरा के लिए तारीख मुकर्रर की है। बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से धमकी आमेज पोस्ट शेयर करने पर हुकूमत और रियासती इदारों के खिलाफ बगावत और उकसाने के इल्जाम में बानी पीटीआई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। ज़राए के मुताबिक मुकदमा 13 सितंबर को दर्ज किया गया। FIA साइबर क्राइम की 4 रुकनी तफ्तीशी टीम आज सुबह दोबारा तफ्तीश के लिए अडयाला जेल जाएगी। बानी पीटीआई से बगावत के पैगामात और उन्हें आगे फैलाने में मुलव्वस साथियों से मुतालिक पूछा जाएगा। जुमे को बानी पीटीआई ने FIA साइबर क्राइम विंग की तहकीकाती टीम के सामने पेश होने से इनकार कर दिया था और कहा था कि वो वकला की मौजूदगी में ही तफ्तीश में शामिल होंगे। 4 रुकनी टीम अडयाला जेल में 1.25 घंटे से ज्यादा मौजूद रही थी। मुल्क के अक्सर शहरों में आज मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। कराची में 24 घंटे के दौरान मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान के जिला योग, बारखान, डेरा बुगटी, कोहलू, शिरानी, मूसा खेल में बारिश मुतवक्के। बालाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद, खिता पोठोहार, शिमाल मशरकी और बालाई पंजाब समेत आज़ाद कश्मीर के चंद मकामात में भी बारिश का इम्कान है। इस्लामाबाद में खराब मौसम और बारिश के बायस फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। इस्लामाबाद की 3 गैर मुल्की प्रवासों की लाहौर में लैंडिंग, 20 प्रवासों में ताखीर। इस्लामाबाद से दुबई, जद्दा, अबूधाबी, इस्तंबुल, बहरीन की 9 प्रवासों की रवानगी में ताखीर। मुल्तान से शारजा की 2 परवाजें मनसूख कर दी गईं। चीन की हुकूमत ने मुलाजमीन की रिटायरमेंट की उम्र की हद बढ़ाने का फैसला कर लिया। इत्तलाक अगले साल 1 जनवरी से किया जाएगा।
मर्द मुलाजिम की रिटायरमेंट की उम्र 60 बरस से बढ़ाकर 63 बरस होगी। खवातीन मुलाजमिन की रिटायरमेंट की उम्र 50 बरस से बढ़ाकर 55 बरस कर दी जाएगी। एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी पूल मैच में पाकिस्तान और इंडिया की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। दोनों टीमें पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी हैं। भारतीय टीम अब तक टूर्नामेंट में नाकाबिले शिकस्त है। पाकिस्तान भी टूर्नामेंट में कोई मैच नहीं हारा। 4 मैचेस में 2 ड्रॉ खेले, 2 में कामयाबी समेटी। शादी सीजन की खुशी में दिल का रिश्ता ऐप की महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर। अब सार्फिन सिर्फ 2500 और 5000 रुपए में अपना प्रोफाइल अपग्रेड करवा के प्रीमियम सारिफ बनकर लातादाद ऑप्शन से फायदा उठा सकते हैं। और स्टार फुटबॉलर रोनाल्डो को सोशल मीडिया ऐप्स पर फॉलो करने वालों की तादाद 1 अरब तक जा पहुंची। इतनी बड़ी तादाद में सोशल मीडिया फॉलोअर्स रखने वाले वो पहली शख्सियत हैं, लेकिन इनमें वो अफराद भी शामिल हैं जो इन्हें मुख्तलिफ अकाउंट्स पर फॉलो कर रहे हैं, जबकि कुछ इनमें से फेक अकाउंट्स भी हो सकते हैं।